हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको बहुत ही बेसिक से समझते हैं। ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है। आगे के सीरीज़ में हम लोग और भी पार्ट बनाएंगे। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। देखिए, कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा हम लोग 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं। और कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश 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 an(x)n। अगर इस तरह का एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसी के रूप का विजय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, है ना। बहुपद क्या कहलाता है? कोई भी एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डैश डैश कहने का मतलब है इसके बीच में बहुत सारा टर्म है, प्लस an(x)n के रूप के कोई भी बीजीय व्यंजकों का क्या कहलाते हैं? हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। ये हमारे बहुपद का परिभाषा है। अब देखिए, बहुपद को क्या करते हैं ना, हम लोग px से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? px से डिनोट करते हैं। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश 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 an(x)n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब देखिए, ये टॉपिक जो है ना, क्लास 10 बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना मैट्रिक का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि a0 जो है, a1 जो है, a2 जो है, ये एक वास्तविक संख्याएँ हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएँ हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे an कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और n क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक कहने का मतलब वो धनात्मक होगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक जो होता है ना, a0 a1 a2 जो भी यहाँ पे चर है, उस चर के पहले जो लिखा रहता है ना, a0 a1 a2 an, सबको बहुपद का गुणांक कहते हैं। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आगे देखेंगे गुणांक से रिलेटेड, कि हमको गुणांक निकालना रहेगा x² का, x⁻³ का। तो सिंपली जो गुणांक होता है ना, वो इसके पहले वाला जो लिखा रहता है ना विद साइन के साथ, उसे ही गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। अब एक टॉपिक आता है ना, जैसे घात। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा घात, इस बहुपद का घात कितना है, तो आप लोग को बस ये देखना है कि x का हाईएस्ट पावर कितना है। ठीक है ना। अगर x का हाईएस्ट पावर 3 है तो घात क्या है? 3 है। इसीलिए इसका डिफिनीशन, अगर क्वेश्चन में ये पूछते घात किसे कहते हैं, तो बहुपद में x के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। x का हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा उसे उसका घात कहते हैं। ठीक है। अब पद किसे कहते हैं? तो बहुपद में पदों की संख्या क्या होता है? घात प्लस का 1 होता है। ये क्वेश्चन पूछ देगा। अगर रैखिक बहुपद है, उसमें रैखिक बहुपद में कितना घात होगा? 1 होगा। तो उसमें पद कितना होगा हाईएस्ट? उसमें पद हो जाएगा 1 प्लस का 1 2। अगर दीर्घात बहुपद है, उसमें घात कितना होगा? 2 होगा। तो पद कितना हो जाएगा? हाई मैक्सिमम पद कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 1 सॉरी 2 प्लस का 1 3। ठीक है। अब आइए, बहुपद का जो घात होता है, अगर कोई कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, कि बहुपद का जो घात होता है वो कभी भी भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, यानी 2/3 4/5 ये नहीं हो सकता, और ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि माइनस में नहीं होता है। अगर पहले हम किसी भी पॉलिनोमियल का पावर अगर हम लोग माइनस में देखते हैं, तो वो मेरा बहुपद है ही नहीं। अगर बहुपद नहीं है, तब हम उसके बारे में ना घात का बात करेंगे ना पद का बात करेंगे। ठीक है ना। तो बहुपद की घात कभी भी भिन्न या ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है 3x माइनस का 4। यहाँ पे घात कितना है? x का अधिक पावर 1 है, ये घात कितना है? 1 है ना। पद कितना है? इसको पद, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, टोटल कितना पद है भाई? टोटल 2 पद है ना। तो यहाँ पे घात कितना है आपका? 1, और पद कितना है? 2। अब यहाँ पे घात कितना है इस वाले बहुपद में? इस वाले बहुपद में घात है आपका 3, और पद कितना? पद भी कितना है? 3।
जबकि इसमें अधिकतम अगर पद पूछ दे तो घात कितना है 3, तो पद होना चाहिए था 4। लेकिन ऐसा हो सकता है जिस भी घात वाले हम बहुपद को बोलेंगे वो घात वहाँ मौजूद होना चाहिए, पद उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम पद जो होगा अधिकतम पद घात प्लस का 1 ही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। यहाँ पे एक और बहुपद दिया हुआ 3y² माइनस का 7y प्लस का 2। इसका चर कौन है, y है, और इसका घात कितना है 2 है, पद कितना है 1 2 3। ठीक है, ये 7 भी एक तरह का बहुपद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद, है ना, अचर बहुपद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब घात और पद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4, इस बार घात कितना है। घात के लिए सिंपली हमको देखना है x का पावर कितना है। x का पावर अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो x का पावर है 1, यानी घात हो गया 1। अब पद सिंपली क्या करते हैं ना, ये एक पद हो गया, दूसरा ये एक पद हो गया, टोटल कितना पद हो गया बाबू, तो टोटल हो गया 2 पद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है 2x का पावर 3 प्लस का 5x² प्लस का 7। आते हैं 2x का पावर 3 प्लस का 5x² प्लस का 7, इसमें घात कितना है, तो अधिक पावर देखिए x का अधिक पावर कितना है 3, x का अधिक पावर कितना है 3, है ना, तो घात हो गया आपका 3, और पद कितना हो जाएगा आपका, पद कितना हो जाएगा, एक पद 2 पद और ये 3 पद, तो घात आपका हो गया 3 और पद भी हो गया आपका 3। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 3y² माइनस का 7y प्लस का 2। तो 3y² माइनस का 7y प्लस का 2, इस क्वेश्चन में देखिए तो y का अधिक पावर कितना है, यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। ठीक है, तो घात कितना हो जाएगा, घात किसे कहते हैं, किसी भी चर के अधिक पावर को ही हम लोग घात कहते हैं। तो घात क्या हो जाएगा, सिंपली 2, और पद कितना है बाबू, तो 1 2 3, तो पद भी कितना हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। चौथा बहुपद क्या है, चौथा बहुपद है x बराबर का सिर्फ और सिर्फ 7 है, 7। अगर 7 है ना, ये भी एक तरह का बहुपद ही है। अगर कोई भी बहुपद में कुछ न कोई भी चर नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अचर रहेगा, तो उसको अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अचर बहुपद कहते हैं। आगे वाले क्लास में हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, चर बहुपद किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। बहुत तरह का बहुपद होता है, सारे बहुपद को 1 बाई 1 उसका परिभाषा को जानेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 7 है, सिर्फ और सिर्फ 7 है, तो घात कितना हो जाएगा आपका, घात इसमें तो कोई चर है नहीं, तो चर हम ये जानते हैं ना, किसी भी चर का पावर 0 कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो यहाँ पे चर हम बनाते भी हैं तो x का पावर 0 ले लीजिए, y का पावर 0 ले लीजिए, z का पावर भी 0 ले सकते हैं। तो किसी भी चर के पावर 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो यहाँ पे तो चर है नहीं, फिर भी अगर हम लोग चर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, x का पावर 0, तो घात कितना आएगा 0, और पद कितना आ जाएगा, पद इसका हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, ये 2x का पावर 4 माइनस का x के पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का x माइनस का 3। यहाँ पे आके देखिए 2x के पावर 4 माइनस का x के पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का x माइनस का 3। अब घात बताइए, इसमें चर 4 जगह है, यहाँ चर का पावर 4 है, यहाँ पे चर का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो घात किसे कहते हैं, अधिक पावर वाले को। तो घात कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और पद कितना हो जाएगा टोटल, तो 1 2 3 4 5, तो पद कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 3x के पावर 3 माइनस का 5x प्लस का 2। तो इसमें घात देखिए, घात किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, हम बार बार घात का डिफिनीशन भी रिपीट कर रहे हैं। आप अगर आप गौर से सुनते हैं ना, इस वीडियो को गौर से देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो सारी बातें आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह क्वेश्चन की घात कितना है, पद कितना है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछता है। ठीक है ना। इसलिए जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, और फिर भी किसी तरह का डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है। 3x के पावर 3 माइनस का 5x प्लस का 2, इसमें घात कितना है, अधिक पावर 3 है, तो घात 3 हो गया। पद कितना है, तो 1 2 3, पद भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3x का पावर 4 प्लस का 5x², 3x का पावर 4 प्लस का 5x²।
तो घात कितना हो जाएगा, अधिक पावर 4 है और पद कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, तो घात कितना हो जाएगा 2, पद कितना हो जाएगा 2, पद हो जाएगा 3, सॉरी पद इसमें कितना है, पद कितना है इसमें, तो पद है 1 2 3, टोटल 3 पद है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि परिभाषा क्या है बहुपद का, है ना। बहुपद का जो घात होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात जो होता है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो बहुपद ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई भी बहुपद अगर बहुपद नहीं है तो उसके बारे में हम घात और पद की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि कोई भी बहुपद में घात कैसे निकालते हैं और पद कैसे निकालते हैं। सिंपली हमको बहुपद के अंदर क्या देखना है, जो भी चर रहेगा उसका अधिक पावर कितना है, अगर अधिक पावर 3 है तो उस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अधिक पावर अगर 5 है तो उस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और पद कैसे काउंट करना है, अगर कोई भी अलजेब्रिक टर्म है उसके जस्ट बाद अगर माइनस या प्लस आता है तो वो एक पद कहलाता है, ठीक है ना। तो एक यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, अगर अधिक की बात किया जाए तो जो हमारे पदों की संख्या होता है, जो हमारे पदों की संख्या होता है वो घात प्लस का 1 होता है, लेकिन हम वो कम भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कहीं x का पावर 5 ही लिखा है तो वो 5 घात वाला बहुपद है लेकिन पद 1 है, x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 लिखा है तो वो 4 घात वाला बहुपद है लेकिन पद 2 है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गुणांक निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में x के पावर 3 x² और x का गुणांक लिखते हैं। गुणांक सिंपली कहते हैं किसे हैं, जो भी चर की ये बात कर रहा है, जो भी पद की बात कर रहा है, बस उसमें जाके हमको देखना है उसके पहले क्या लिखा हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है 3x माइनस का 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ x है, तो x का गुणांक कहने का मतलब x के पहले क्या लिखा है, तो x के पहले लिखा है 3, है ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो दूसरा बहुपद क्या है 2x के पावर 3 प्लस का 5x² प्लस का 7, तो यहाँ पे क्या है एक x के पावर 3 है, x² है, अब इसका गुणांक हमको लिखना है, तो x के पावर 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, तो x के पावर 3 क्या लिखा हुआ है, इसके पहले 2 लिखा है, तो गुणांक कितना आ गया बाबू 2 आ गया। x² का गुणांक कितना लिखा है, इसके पहले क्या लिखा है 5 लिखा है, तो x का स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया 5 आ गया। एक और ये बात पे ध्यान रखनी है, गुणांक में जब भी हम लोग गुणांक लिखते हैं तो साइन के साथ लिखना, चिन्ह के साथ लिखना। जैसे x² का गुणांक यहाँ पे +5 है तो हम लोग सिर्फ 5 ही लिख रहे हैं, अगर माइनस में रहता तो माइनस लिखता। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3x का पावर 3 माइनस का 5x प्लस का 2 यहाँ पे क्या है आपका x का पावर 3 है ना, तो x का पावर 3 का गुणांक कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा। और x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो x का गुणांक देखिए यहाँ पे माइनस के साथ है ये, तो यहाँ पे ये माइनस का 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान चीज़ है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए सारी चीज़ों को आप लोग एकदम बारीकी से समझना है। और कॉन्सेप्ट हम जो है ना बेसिक को कवर ज़्यादा करते हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं। अगर आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन में x के पावर 3 प्लस का 2x² प्लस का x माइनस का 3, सिंपल चीज़ है बाबू। x का पावर 3 का गुणांक कितना होगा, x के पावर 3 कुछ भी नहीं लिखा है ना, अगर मैथ में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है ना तो उसको हम लोग 1 मानते हैं, 1 मानेंगे तो x के पावर 3 का गुणांक कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सिंपली आते हैं आगे, x² का गुणांक है वो कितना है आपका x² गुणांक 2 हो जाएगा। और x के पहले भी फिर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। सिंपल चीज़ है, गुणांक निकालना बहुत ही आसान है। जितना भी क्वेश्चन इसमें कवर करवाया गया ना, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2x के पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 1, 2x के पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे x² को जो गुणांक होगा, x² का गुणांक, x² के पहले क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। x का गुणांक कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो मैं माइनस का
ये हमारे क्लास का यानी कि क्लास 10th बिहार बोर्ड का पॉलिनोमियल का पहला पार्ट है अभी वीडियो का। इस तरह के बहुत सारा पार्ट्स बनने वाले हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम बेसिक से समझाऊँ मैथ को, है ना, और आपको आसानी से एकदम समझ में आए। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो ये तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने के साथ अपने डाउट्स को भी लिख सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्लस ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको इसका PDF नोट्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, है ना। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए। दूसरी बात, मैथ के किसी भी और टॉपिक में आपको अगर दिक्कत होता है, ये हम लोगों ने जो शुरू किया है उसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सारा मैथ के जितना भी कॉन्सेप्ट्स है क्लास 8 के, 9th के, 10th के, स्पेशली अभी फ़िलहाल 10th के सारे टॉपिक्स को हमें 1 बाय 1 बेसिक से कवर करना है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और जो भी वीडियो अपलोड्स होता है उसको 1 बाय 1 पढ़िए। जिस क्लास का ये बच्चा है, अगर ये क्लास 10th का वीडियो है तो वो क्लास 10th वाले बच्चे अच्छे से पढ़ें। कोई भी उनको डाउट्स अगर हो रहा है तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कमेंट करिए कि सर यहाँ पे डाउट्स है, ये कैसे बना, वो कैसे बना, जिससे मालूम चल जाए कि आपको वीडियो देखने के बाद कितना समझ में आ रहा है। और समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इसको पढ़ाया जा रहा है, आसान भाषा में समझाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए, बहुत ही जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।